जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है ना। हिंदी में इसको बहुपद बोला जाता है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह का और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी तरीके से और वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, ना सवाल के लिए और ना इंट्रोडक्शन के लिए। हर तरीके से हम आपको ये वीडियो पर्याप्त रहने वाला है और इससे आपको कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बारीकी से देखना और ये आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या रहता है कि कुछ टर्म रहती हैं जिसमें एक्स बाय और संख्याएं दोनों साथ में होती हैं, मतलब कि चर अचर यानी कि वेरिएबल्स और कोफिशिएंट दोनों एक साथ यूज होते हैं, उनको हम बहुपद बोलते हैं। इनमें कुछ टर्म होती हैं, इन बहुत सारी टर्मों से मिल के बहुपद बनता है। एक टर्म से भी बहुपद होता है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनकी घात होती है, इनको डिग्रीज बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं कि इसमें कितनी टर्म होंगी। तो पहले तो हम आपको बता दें कि इसके साथ एक तो वेरिएबल्स होना चाहिए और एक कोफिशिएंट दोनों होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक्स जो होते हैं, एक्स, ये एक्स दिख रहा है आपको, एक्स बाय ए बी सी डी, इनमें से किसी भी तरह की संख्या हो सकती है, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जो संख्याएं होती हैं 2 3 4 1, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है ना। इस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। इन दोनों से मिल के बहुपद बनता है, यानी कि इन दोनों से मिल के पॉलिनोमियल बनता है। ना एक्स अकेले को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ना अकेली किसी संख्या को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की जो बेसिस है टर्म के हिसाब से, यानी कि एक टर्म आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, दो टर्म आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे, तीन टर्म आएंगी तो उसको क्या बोलेंगे। पहले हम बात करते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें टर्म एक आती है, जैसे हमने यहाँ पे अभी लिखा था ना 2x, ये 2x हमने यहाँ पे लिखा रखा है, इसको बोलेंगे मोनोमियल्स, यानी कि जिसमें सिर्फ एक है, उसको एक पद है, उसको हम बोलेंगे नोमियल्स, मोनोमियल्स। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं बायोनोमियल्स की। बायोनोमियल के अंदर क्या है, बायोनोमियल के अंदर है दो टर्म, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x+3, इसको हम बोलेंगे बायोनोमियल्स। इसके अलावा हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें तीन टर्म होने वाली हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बोलेंगे 3x, 5x से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस, आपने इसको देखा भी होगा 9th क्लास के अंदर, 3x+2, इसको हमने बोल दिया ट्राइनोमियल्स। ठीक है ना। तीन टर्म होंगी उसको हम ट्राइनोमियल्स बोल देंगे। इसके ये तो बिल्कुल बेसिक टर्म थी कि बहुपद क्या होता है, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसके बारे में। इसमें थोड़ी आगे चलते हैं एडवांस लेवल के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालने के लिए बोलता है वो हम कहाँ से निकालते हैं। तो आपको बता दें कि जो बहुपद होगा, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स, यानी कि वेरिएबल्स के अंदर होना चाहिए वो, एक्स वाई के ऊपर पावर होनी चाहिए, ना कि दो की या तीन की या चार की पावर होनी चाहिए। समझ रहे हो, वेरिएबल्स की पावर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल्स, उसी को हम इसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लिख के दिखाता हूँ आपको, तो एग्जांपल के तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ आपको। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x² + 3x+2, तो ये एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है। तो इसकी जो पावर आपको दिख रही है, कितनी दिख रही है, 2। सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, 2 है। तो इसकी डिग्री जो होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हम एक और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 5x⁴ + 2x⁴ + x+2 = 0। तो इसमें आपको पावर कितनी दिख रही है, हाईएस्ट पावर इसमें मुझे दिख रही है 4। तो इसकी जो है डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वाली एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लीनियर, और मतलब आगे चलेंगे अपन इसमें, तो जैसे कि जिसमें घात 2 होगी उसके अलग होंगे, और जो 3 होगी उसके अलग से आप निकाल पाएंगे। आगे इसके हिसाब से हम इनको डिवाइड करने वाले हैं कि लीनियर कौन सा होगा, उसी पे आगे हम चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आगे देखेंगे, जैसे हम इसे इसी में देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अनुसार इसमें कितने तरीके से इसको बांटा गया है। तो फिर से इनको तीन में बांटा गया है। पहले वाले को बोलेंगे लीनियर,
पहले वाले को क्या बोलेंगे अपन, पहले वाले को बोलेंगे लीनियर, इसको हिंदी में बोला जाता है रैखिक समीकरण। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा लीनियर, क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक है। उसके अलावा हम इसमें फिर क्वाड्रिक बोलेंगे, उसके बाद क्यूबिक बोलेंगे। लीनियर किसको बोलेंगे, जिसके अंदर कोई भी डिग्री नहीं है, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है। जैसे कि हमने लिखा 2x+3, तो इसमें आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर या रैखिक समीकरण। उसके अलावा बोलेंगे क्वाड्रिक। क्वाड्रिक किसको बोलेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x² + x+3, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिक। और क्यूबिक को बोलेंगे जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। जैसे इसको बोलेंगे हम 2x³ + x² + x+3, तो इस वाले को हम बोलेंगे क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो याद रखना कि लीनियर कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, क्यूबिक कौन सा होता है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर और एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, याद रखना इस बात को, इसलिए कि इसी तरह को अच्छी तरीके से याद रखना। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स की जीरो किसे बोला जाता है। तो हम आपको बताते हैं, जब किसी वेरिएबल्स की वैल्यू रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, यानी उस को 0 में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो उसकी जीरोस कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख लिया, मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x - 4 = 0, तो ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें मुझे जीरोस निकालने हैं। तो जीरो कैसे निकालूंगा मैं, जीरो निकालने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं लिखूंगा 2x = 4, उस सब जगह प्लस का हो गया, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा मैं x = 4/2, 2 से काट दूंगा 2, तो ये इसका जीरो का मान क्या आ गया, जीरो का मान यानी कि x का मान आ गया 2, यही इसका जीरोस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जब आप x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 × 2 यानी कि 4, और 4 4 में से जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसको हमने 0 के बराबर करना था, इसलिए मैंने इसके साथ 0 लिखा था। इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो भी संख्या इसका मान 0 कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और इसमें एक चीज याद रखना कि लीनियर वाले की जो है जीरोस 1 आएंगी, लीनियर वाले की जीरो कितनी आएंगी, 1। क्वाड्रेटिक वाले की जीरोस आएंगी 2, क्योंकि इसके अंदर 2 पावर होती हैं। और एक होता है क्यूबिक, क्यूबिक के अंदर आएंगी इसमें 3, ठीक है ना, 3 जीरोस आएंगी, लीनियर वाले की 1, क्वाड्रेटिक वाले की 2 और क्यूबिक वाले की 3। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपसे लगातार तीनों चैप्टर में पूछा जाने वाला है, 2, 3 और 4, तीनों चैप्टर के अंदर ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। इन जीरोस को हम हिंदी में शून्यांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं, लेकिन जीरोस से ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं और उससे ज़्यादा डिकोड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम देखने वाले हैं। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट होने वाला है ग्राफिक वाला, ये आपको 1 एक्सरसाइज आपकी इसी से निपट जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूं। एक्सरसाइज 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 दोनों के अंदर आपको इस तरीके के सवाल देखने वाले हैं कि ग्रामेटिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो ग्रामिकल ग्राफ बनता है उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं रखना है, आपको इस तरीके से पता है कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि इस वाले ग्राफ को हम कैसे पढ़ते हैं। इसको हम बाय बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, इधर एक्स डैश बोलते हैं, एस डैश बोलते हैं, इधर बाय डैश बोलते हैं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इनके नाम याद रखना है। बस आपको याद ये रखना है कि एक्स अक्ष ये वाला होता है, कौन सा होता है, ये वाला एक्स अक्ष होता है, इसको याद रखना है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ से मेरी एक लाइन गई ये, ठीक है ना। अब ये लाइन ऐसा ग्राफ दे देगा आपको और पूछेगा कि इसके कितने जीरोस होने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। तो एक्स अक्ष को याद रखना है कि यहाँ पे एक्स अक्ष को एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से बना देता, जैसे मैंने इसको पहले मिटा देता हूं, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से बनाता, इस लाइन को मैं इस तरीके से बनाता, देखो कि यहां से लेके यहां तक बना देता, तो ये एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रही है, फिर यहाँ पे काट रही है, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना आपको। जितनी जगह एक्स अक्ष को काटेगी, बाय एक्स से कोई लेना देना नहीं है, एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगी उतने जीरोस हो जाएंगे।
जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे इसको हटाते हैं हम। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने अभी अभी यहाँ पे एक लाइन बनाई, देखो मैंने अभी यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ से मैं गया फिर वापस गया, यहाँ से निकला और फिर वापस गया। अब एक्स अक्ष पे कितनी जगह काट रही है इसको चेक करो। तो यहाँ पे काट रही है एक, एक, दो, तीन, चार, तो चार जगह काट रही है। तो इसके शून्यंक कितने हो जाएंगे, जीरोस कितने हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे चार। ठीक है ना, इसके जीरो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। इन चारों को, चारों पांचों कॉन्सेप्ट के अंदर आपका पूरा चैप्टर टू पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर तो 1 पॉइंट के अंदर तो ये मिलेगा आपको, फिर एक एक्सरसाइज आएगी 2, उसके अंदर आपको डिग्री मिलेंगी, उसके बाद आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पूछेगा और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस इसी वीडियो के माध्यम से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो मुझे कमेंट करके बताना और बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे इससे भी अच्छी हम वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं मैथ्स की। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए भी हम बहुत शानदार तरीके से चीज़ें करने वाले हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इन सारी क्लासों के लिए इस बेस्ट चैनल होने आपके लिए होने वाला है दीर्घ क्लासेस। तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें देखते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।